सोमवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके संतान नहीं थी। वो वक्त अपने वंश के लिए चिंतित रहता था। वो हर सोमवार को व्रत रखता था, जिसमें दिन में वो शिव जी की पूजा करता था और शाम को शिवलिंग में दिया जलाता था। एक दिन माता पार्वती ने कहा, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो इसका परिणाम उसको मिलता है, उसी प्रकार इस संसार में आदमी जैसा भी कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। माता पार्वती ने फिर शिवजी से आग्रह किया, प्रभु, फिर भी आप इसकी श्रद्धा को देखिए। ये आपका परम भक्त है, आपको इसकी मदद करनी चाहिए। अगर आपका लोगों की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो वो आपको आपकी आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के जोर देने पर शिवजी ने कहा, इस मनुष्य के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए ये सदैव चिंतित रहता है। हालांकि इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, फिर भी मैं आपके आग्रह पर इसको पुत्र देने का वरदान देता हूँ, लेकिन वो केवल 12 वर्ष तक जीवित रह पाएगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। साहूकार को भगवान शिव ने स्वप्न में अपने पुत्र के 12 वर्ष तक जीवित रहने की बात कही, जिसको सुनकर वह न तो ज्यादा खुश हुआ और ना ही ज्यादा दुखी हुआ। वो हमेशा की तरह अपनी पूजा जारी रखने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। सभी घर में बालक के जन्म पर खुशियां मना रहे थे, लेकिन वो साहूकार अपना दर्द केवल खुद ही जानता था और उसने किसी को भी बालक के 12 वर्ष जीवित रहने की बात नहीं बताई। जब वो बालक 1 वर्ष का हुआ तो उसकी माँ ने साहूकार से उसकी शादी की बात करने को कहा, लेकिन साहूकार ने साफ मना कर दिया। कहा कि वो उसकी शिक्षा के लिए काशी भेजेगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और कुछ पैसे देकर बालक को काशी ले जाकर शिक्षा देने को कहा। अपने पुत्र को कहा कि वो काशी जाते वक्त यज्ञ करते और ब्राह्मणों को खाना खिलाते हुए जाए। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। रास्ते में एक बार वो दोनों जिस शहर से जा रहे थे, उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जिसके केवल एक आंख थी। दूल्हे का पिता बहुत चिंतित था कि अगर दुल्हन उसके पुत्र को देखेगी तो विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए उसने जब उस साहूकार के लड़के को देखा तो उसने सोचा कि इस बालक को विवाह के लिए तोरण के समय मेरे पुत्र के स्थान पर दुल्हन के सामने पेश कर दूं। दूल्हे के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो वो राजी हो। इस तरह उस बालक ने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर बैठकर तोरण की रस्म पूरी कर दी। अब जब तोरण की रस्म हो गई तो दूल्हे के पिता ने सोचा कि फेरों में भी उसके पुत्र के स्थान पर साहूकार के बेटे को बदल दिया जाए ताकि उसकी बात ढकी रहे। मामा फिर राजी हो गया और विवाह समारोह भी निपट गया। अब वो बालक काशी के लिए रवाना हो गया और जाने से पहले उसने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वो एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब वो बालक काशी के लिए रवाना हो गया तब उस दुल्हन ने अपने कपड़ों पर लिखे शब्द पढ़े,
और राजकुमार के साथ जाने से मना करते हुए कहा, ये मेरा पति नहीं है। मेरी शादी इससे नहीं हुई। मेरा पति तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी गया है। मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने उसको भेजने से इनकार कर दिया। दूल्हे का परिवार वापस लौट आया। अब वो बालक और मामा काशी पहुंच गए। वो बालक शिक्षा में लग गया और मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वो बालक 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने अपने मामा से कहा, जो यज्ञ कर रहे थे, मामा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने उसे घर के अंदर जाकर सोने को कहा। वो बालक अंदर जाकर सो गया और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर उसे देखने आया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वो बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। इसलिए जब यज्ञ पूरा हुआ और ब्राह्मण चले गए तो उसने रोना शुरू कर दिया। किस्मत से शिव जी और माता पार्वती उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने कहा, नाथ, कोई आदमी रो रहा है, चलो उसके दुख को दूर करते हैं। वो मामा के पास गए तो एक मृत बालक को जमीन पर पड़े हुए देखा। पार्वती जी ने कहा, ये तो साहूकार का पुत्र है, जिसका आपके आशीर्वाद से जन्म हुआ था। शिव जी ने कहा, इसका जीवन इतना ही था और ये अपना जीवन बिता चुका है। पार्वती ने उस पर दया दिखाते हुए शिव जी से कहा, प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, अन्यथा इसके माता पिता शोक से मर जाएंगे। माता पार्वती के कई बार आग्रह करने पर शिव जी ने उस बालक को जीवन दान दे दिया। अब मामा और भांजा दोनों अपने घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में वो उसी शहर से गुजरे जहाँ उस बालक का विवाह हुआ था। उन्होंने वहां पर भी यज्ञ किया। उस बालक के ससुर ने उसे पहचान लिया और उसे अपने महल में लेकर गया। उसने उसका भव्य स्वागत किया और एक समारोह आयोजित अपनी पुत्री को उसके साथ भेज दिया। वो सब वापस अपने शहर आ गए। उस बालक के माता पिता छत पर बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र जीवित वापस आ जाएगा तो वे नीचे आ जाएंगे, वरना इस छत से कूदकर जान दे देंगे। उसी समय मामा वहां आ गया और उसने बताया कि आपके पुत्र जी आ गए हैं। उनको विश्वास नहीं हुआ और मामा ने बताया कि उसके साथ उसकी पत्नी भी आई है। उस साहूकार ने दोनों का स्वागत किया और वो सभी खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। इस तरह जो भी सोमवार का व्रत करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय।